हवस और लालच में अंधी रानी ने तलवार उठाई और सोते हुए अपने पति का सिर काट दिया। खून से सना दृश्य देखकर रानी बेहोश हो गई और चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। सुबह महल में हड़कंप मच गया, पर किसी को यह नहीं पता था कि राजा की हत्या किसने की। रानी ने यह घोषणा की कि वह राजा के साथ सती होगी। उसकी इस घोषणा से किसी को उस पर शक नहीं हुआ। रानी चिता पर बैठ गई, लेकिन महल के एक सिपाही को रानी पर शक था। जब सिपाही ने रानी से सच जानने की कोशिश की, तो रानी ने उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत के पास जाने की सलाह दी। सिपाही जंगल में बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसने सिपाही से कहा कि अगर वह सच जानना चाहता है तो झोपड़ी के बाहर बंधे बकरे का सिर काट दे। बकरे का सिर कटते ही वह उड़कर उसे एक गुफा तक ले जाएगा, जहां उसे राजा की मौत का रहस्य मिलेगा। सिपाही ने वैसा ही किया। गुफा तक पहुंचने पर वह एक सुंदर युवती से मिला, जो असल में एक देव की बेटी थी। उसने सिपाही को फुसलाकर अपने साथ रखा और उसे हर रात लज्जत का अनुभव कराया। देव के वापस आने पर उसकी बेटी ने सिपाही को मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। देव को इंसान की बू का अंदेशा हुआ, लेकिन उसकी बेटी ने उसे गुमराह कर दिया। वह रात होते ही सिपाही को फिर इंसान बना देती और अपनी इच्छाएं पूरी करती। ये कहानी आगे गुफा के रहस्यों, देव की बेटी की चालाकी और सिपाही की इच्छा शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। सिपाही अब हर रात उस रहस्यमयी गुफा में देव की बेटी के साथ समय बिताने लगा। उसकी खूबसूरती और लज्जत ने सिपाही को लगभग उसकी खोज और कर्तव्य से भटका दिया। देव की बेटी ने सिपाही को अपने वश में कर लिया था, लेकिन सिपाही को बार बार राजा की हत्या का रहस्य जानने की चाह परेशान कर रही थी। एक रात जब देव गुफा से बाहर गया हुआ था, सिपाही ने देव की बेटी से राजा की हत्या का रहस्य पूछने की कोशिश की। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन सिपाही के बार बार पूछने पर उसने कहा, इस गुफा में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब मिलेगा, लेकिन अगर तुम राजा की हत्या का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। सिपाही ने कहा, मैं किसी भी जोखिम के लिए तैयार हूं, बस मुझे सच जानना है। देव की बेटी ने कहा, अगर तुम राजा की हत्या के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पिता यानी देव को हराना होगा। केवल वही तुम्हें इस रहस्य का जवाब दे सकते हैं। सिपाही ने यह सुनकर अपनी तलवार संभाली और देव के लौटने का इंतजार करने लगा। जब देव गुफा में लौटा तो सिपाही ने उसके सामने सच जानने की अपनी मंशा रखी। देव हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तो तुम्हारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन सिपाही अपनी बात पर अडिग रहा। देव ने सिपाही को चेतावनी दी कि यह लड़ाई उसकी जान भी ले सकती है। फिर भी सिपाही तैयार हो गया। देव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सिपाही पर हमला किया। यह लड़ाई भयंकर थी, लेकिन सिपाही ने अपनी बहादुरी और रणनीति से देव को हरा दिया। देव हार मानकर बोला, तुम सच जानने के योग्य हो। राजा की हत्या तुम्हारे महल की रानी ने ही की थी। उसने अपनी हवस और लालच में अपने पति का सिर काट दिया, लेकिन चोर ने उसे धोखा देकर भागने का फैसला किया। यह सुनकर सिपाही का खून खौल उठा। उसने देव की बेटी का धन्यवाद किया और गुफा से बाहर निकल आया। अब सिपाही सीधा राजमहल पहुंचा और पूरी सच्चाई उजागर कर दी। रानी के इस कृत्य को सुनकर पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। रानी को उसके अपराध के लिए मौत की सजा दी गई। सिपाही की बहादुरी और निष्ठा की सराहना की गई और उसे राज्य का नया सेनापति बना दिया गया। लालच और हवस इंसान को उसकी सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं।